Today we have Ridhima ji with us. So she's at the IFIX Gallery. So this exhibition was here. She's having a solo show, right? And ये दिल्ली से ही है. तो रिद्धिमा जी आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. When did you start into the world of art? I started before 18 years about 2 decades. From last 2 decades, I'm working in So what is art your and freelance artist. अच्छा, In Gadi, my studio. Okay. Lalit Kala Gadi studio. हाँ जी. This is आपका जो वर्क है क्या क्या आप जस्ट मतलब करती हैं? मिक्स मीडिया, कैनवस. mostly on canvas, mixed Right. media. Here is this. इसका In this theme जो solo है, show, yes. yes. In this solo show, I have a theme on called the title of this exhibition is Transcending Boundaries, Art, Science and Life. Actually, I connect these all paintings with science. It's a thematic painting and it's you can say my contribution to art field and to creativity. And I connect it with science so that people can connect. This work is post corona pandemic. Yes, or ये- post Corona after Okay. 22 March. Right. After Because इसमें हम लोग देख रहे हैं आपके पीछे थोड़ा सा इधर, ये जैसे आप देख रहे हैं इसके बारे में कुछ आप बता दीजिए. ब्यूटी ऑफ लाइफ. जी ये ब्यूटी ऑफ लाइफ हमारा एम्ब्रियो को लेके काम हुआ है. ये स्केच जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था और ये कोई एमआरआई, कोई अल्ट्रासाउंड, किसी भी तरह का कोई मशीन आने से बहुत टाइम पहले बना दिया गया था. तो आप एक बार इसको देखें और इसके बाद में आप खुद इमेजिन करें कि आप एक अगर प्रेग्नेंट औरत को भी डायग्नोस करते हैं तो भी आप इतना सटल उसका स्केच कैसे बना सकते हैं. ये पूरी तरह से एक क्रिएटिविटी का सिंबल है क्योंकि आप जो अपने माइंड का है वो 5 to 10% ही यूज कर रहे होते हैं. वेरी नाइस. लेकिन- इसमें हम हार्ट देख रहे हैं मैम, दिल. जी ये स्केच भी 500 और 600 ईयर बिफोर का है. आप खुद सोचें कि जिस समय कोई मशीनरी नहीं है आप उस टाइम में ऐसे मतलब रियलिस्टिक इमेजेस बना रहे हैं, स्केचेस बना रहे हैं. तो हाउ इट पॉसिबल. आप माइंड के ब्रेन के उस पार्ट में जा रहे हैं थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू आर्ट जो अनकॉन्शियस है. और वो अनकॉन्शियस माइंड में कहा जाता है कि वर्ड का कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जो उस माइंड के उस पार्ट में नहीं है. तो क्रिएटिविटी के लिए ही ये डेडिकेट जो शो है इसके थ्रू मैं मैसेज ही ये देना चाहती हूँ कि जो आज आर्ट के बारे में सोचा जाता है कि आप पहले मैथ्स कर लो जी, आप पहले साइंस कर लो, आप पहले दूसरे कॉमर्स वगैरह सब कुछ कर लो, आर्ट के बारे में मत सोचो. लेकिन आप जब एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, एक चीजें बना रहे होते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस जोन में कितने आगे तक जा रहे हैं. तो ये पूरी तरह से साइंस को लेके मैंने कोशिश की. लगभग हर रोज 50-100 बच्चे आ रहे हैं और दे फील बाय देमसेल्व्स कि हाँ आर्ट कितना ज़रूरी है, क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है. अगर हमारे फील्ड में अगर हमारी लाइफ में आर्ट नहीं होगा तो हम आगे जा कर के ग्रो नहीं कर पाएंगे. Here we see this bird और मेरे को राइट ब्रदर्स याद आ रहे हैं. जी. I think some imagination जो जी, लियोनार्डो जी. दा विंची का है. जी, It's very fine work. We'll move to the next man. Yes, here I give the petroglyphs in all my paintings. आप इधर आ जाइए मैम. जी प्लीज कम आप इधर आ जाइए. तो मैंने पेट्रोग्लिफ्स हर पेंटिंग में दिया है. उसका रीजन मेन ये है कि जब लैंग्वेज नहीं थी, शब्द नहीं थे, उस समय में आर्ट थी. आर्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम हर ईरा को देखते हैं और उस ईरा की आर्ट को देख करके हम समझते हैं कि उस समय के इंसान का ब्रेन कितना डेवलप हो गया होगा या वो ईरा कितना डेवलप हो गया होगा. तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आर्टिस्ट की भी है कि वो आर्ट को इस लेवल पे लेके जाए और साथ में कहना चाहिए कि सोसाइटी की भी है कि वो आर्ट को जिंदा रखने के लिए आर्टिस्ट की एज पॉसिबल मदद करे और खुद भी अपने बच्चों को आर्ट और क्रिएटिविटी की तरफ प्रमोट करे. इसके अंदर आप देख रहे हैं ये थॉट प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, साथ में ग्रेविटी की बात हो रही है. वो न्यूटन थोड़ी देर रुका, उसने देखने की कोशिश की कि सेब नीचे क्यों गया. तब उसे समझ में आया कि यहाँ ग्रेविटी है. ये जो स्पेस है, दूसरी गैलेक्सीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हर गैलेक्सी के ऊपर अपनी एक ग्रेविटी है और वहाँ ग्रेविटी की वजह से वो स्टेबल रह पाता है. लेकिन हमारा साथ में एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ हम हर चीज़ को
जब तक सोचेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। या ये मैंने हर पेंटिंग में एक दिया है जो कि एक आर्टिस्ट के रूप में है, ऑब्जर्वर के रूप में है। आर्टिस्ट जो है वो एक मंक की तरह बहुत आगे जाके सोचता है, समझता है और चीजों को एग्जीक्यूट करके देता है। मैम ने बोला दैट आर्टिस्ट लाइक अ मॉन्क, जो मॉन्क मतलब साधु मुनि, तो मतलब शी इज आई थिंक वेरी गुड। पहली बार मैं काफी इंटरव्यूज कर चुका हूँ, पहली बार मुझे इस टाइप का वर्क देखने को मिल रहा है। हर थॉट, हर इमेजिनेशन एंड जो इन्होंने फॉर द ह्यूमैनिटी, this is something heritage, man. Yes, it's called heritage because Indian heritage is the most oldest heritage in the world. और ये साथ में मैंने कनेक्ट किया है ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी से, तो बैलेंस लाइफ का। और जो आर्किटेक्ट करते हैं, I'm a science student, तो मुझे लग रहा है कि जैसे अगर ये पेंटिंग स्कूल्स में, आई डोंट नो आजकल यस बिल्कुल, मेरा मेन एम ये है कि स्टूडेंट्स इसको चीज को समझें और वो हर अपने फील्ड में किस तरह से हमें कुछ नया क्रिएट करके देना है, इस चीज को अपने स्वभाव में लेके आए। ऐसा नहीं है आपको असाइनमेंट मिला और आपने कर दिया। ये स्कल्पचर भी आप ही कर रहे हैं जी, ये स्कल्पचर है क्योंकि हमारे पास मूर्तियों के रूप में सबसे पुराना स्कल्पचर मिलता है हड़प्पन एज से। तो ये माता देवी के रूप में मैंने 2 स्कल्पचर्स लगाए हैं यहाँ पर। इसमें भी है सीन डिफरेंट मूड्स, आई थिंक। या यस, बिकॉज आई फील दैट कि हमारा फेस और कुछ नहीं है, ब्रेन है। हम हार्ट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, एवरीथिंग इज लाइक ब्रेन। हमारा ब्रेन कैसा है, कैसे काम कर रहा है, हमारा फेस एक्सप्रेशन से लेके हर चीज वैसे ही मूव हो जाती है। Great. This one is talking about जेंडर एम्पैथी। तो यहाँ ये जो मुझे सबसे पुराना सिंबल मिला, एक्चुअली मेरी ये रिसर्च लगभग 3-4 साल पहले शुरू हो गई थी। तो मैंने सिगमंड फ्राइड को, विजय सहर को, मैंने साइकोलॉजी वाले लोग भी और आर्ट फील्ड में भी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, या हमारे स्क्रिप्चर्स में जो कुछ दिया गया, वो सारी बातें अपने जहन में रखी, उस पर एक थीसिस बनाई और उसके बाद ये काम किए। तो हमारे इंडियन में सबसे पुराना जो मुझे जेंडर पे बात करने वाला सिंबल मिलता है, तो वो ये सिंबल है, शिव शक्ति का सिंबल है जो कि, और ये शिव पार्वती के रूप में एक मेल फीमेल के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, जो मैंने कंटेम्प्रेरी वे में डाला है। जेंडर एम्पैथी इसलिए कहती हूँ ना, मैं इक्वलिटी कहती हूँ ना सिंपैथी कहती हूँ, क्योंकि आप अगर एक जेंडर को समझ रहे हैं और उसके प्रति एम्पैथी रखते हैं, तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मतलब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो सोसाइटी को बैलेंस करता है। मेरी सारी पेंटिंग्स में इसमें पेड़ भी अलग है जो कि एक नेचर के बैलेंस को शो कर रहे हैं। Good ma'am. And we just stop here for a second. So रिधिमा जी से कुछ थोड़ी गुफ्तगू दोबारा हो जाए। मैम, you have a gallery and do you teach? आप पढ़ाती हैं बच्चों को? जी, जो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स मुझे अगर मिलते हैं जो अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने में इंटरेस्टेड होते हैं, right. तो मैं उनके बच्चों को कोशिश करती हूँ कि वो कुछ डेवलप हो। मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आए अपनी फाइल्स ले लेकर के, जो टेक्सटाइल में चले गए हैं, आर्किटेक्ट में चले गए, दे टोल्ड मी दैट मैम हमने ये नया किया है। सो आई फील सो प्राइड कि मैं उनकी लाइफ में कुछ एडिशनल कर पाई। आपका नेक्स्ट शो कहाँ होने जा रहा है? अभी तो सर मैं फ्रीलांसर हूँ। दिल्ली के अलावा आप कहाँ कर चुकी हैं? मेरा वर्ल्ड वाइड ग्रुप में काफी शो हो चुके हैं। अच्छा। जिसमें रोमन कंट्रीज भी सारी हैं, फ्रांस वगैरह और इटली एंड अमेरिका वगैरह में भी काफी जगह, फ्लोरिडा। ये जो पीछे हम लोग देख रहे हैं, ये पेंसिल चारकोल, यस दीज आर पेंसिल चारकोल राइट, वेरी नाइस। और ये वीमेन के डिफरेंट मूड्स को दिखा रहे हैं। इसमें एक एक वर्ड मैंने डाले हैं और उससे रिलेट काफी कुछ काम किया है। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी गुड वर्क। एंड जो लोग भी आप लोग की गैलरी में, अब तो टुडे इज द लास्ट डे, यस आई विश कि एक्सटेंड हो जाए। हाँ, आई आल्सो फील, क्योंकि है ना शायद इनको परमिशन नहीं मिलेगी बिकॉज़ पब्लिक डे की तैयारी हो रही है। नो, नेक्स्ट एग्जीबिशन इज आल्सो देयर ready. So you would also like to join in and say something? Please come, sir. No, it's okay. Okay, so we had the curator, Mr. Robinson, sitting with us. Yeah, it's too many chairs over here. Yeah, no, it's fine. It's good. Yeah, we can talk about these books. It was a little unplanned, interview, so we're not carrying our equipment. I think we'll stop here.
Yeah, this one is an integrated drawing. Shoot, yes, sir. And one of the most important aspect about when people see a lot of color and they realize that the work is very strong work because it uses science and the idea that how science and art is very much connected, and science and art both play an equal role in the making of life. Right. And it's so important, and that's why in my curatorial note I mentioned what Einstein said very beautifully, that every scientist is an artist. And because both artists and scientists have one great ability, that is attention to detail. And Ridhima here has the strength of all those paintings is the time that she spends in a studio trying to draw. One of the biggest casualties of modern schools of art have been that painting has become prominent, but drawing is taking a back seat because it's new digital media. She said like I sketch. Yeah, I keep it. yeah. So one of the most important aspects is that she is drawing. So when you draw, that's the energy and the source for the larger amount of works. Wonderful. And that brings it together. Yeah. So thank you, ma'am, and thank you so Robin. much. Yeah. So thanks. This is Sanjay Agarwal. I am for the YouTube channel Alive 24/7 News. So we keep you updated on what's happening at the IFEX. Thank you.